Hello students. I am Ajit Upadhyay. Today we will discuss about organic practicals of chemistry. In this module, in this lecture, we will study about how we can distinguish between saturated and unsaturated organic compound. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में there are only single bond present between carbon. But in case of unsaturated organic compound, there are double और ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट. ओके, तो हमें पता लगाना होगा कि जो गिवन कंपाउंड है वो हमारा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है. तो हम लोग लैब में इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए बेटा हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक हमारा होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा होता है बेयर्स टेस्ट. तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे. ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम लोग जो मटेरियल लेते हैं वो ब्रोमीन वाटर होता है, और जो हम बेयर्स टेस्ट लेते हैं इसमें हम लोग KMnO4 सोल्यूशन का यूज करते हैं. तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग लैब में इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं. तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. अब यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, और अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे तो फिर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा. बट इसको हमें लैब में पता करना है. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है एल्केन का, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. इसी के साथ अगर हम एल्कीन की बात करें या एल्काइन की बात करें, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये दोनों अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले जाते हैं. अब हम लैब में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है? तो इसके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि देयर आर दो मेथड है हमारे पास इस लैब में इसको परफॉर्म करने के. एक हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और दूसरा बेयर्स मेथड है. तो हम इन्हीं दोनों मेथड की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा कंपाउंड हमारा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है. तो अब हम इन दोनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे. ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में बात करेंगे पहले. तो मैं आपको बता दूं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जो मटेरियल होता है वो ब्रोमीन वाटर होता है. मटेरियल कौन सा रिक्वायर होता है? ब्रोमीन वाटर. आप सभी अपने लैब में जाएंगे तो आपको ब्रोमीन वाटर वहाँ पे रखा हुआ मिलेगा. तो आप सभी को आइडेंटिफाई करना है कि ब्रोमीन वाटर क्या है, और इस तरीके से आपको ए और बी दो सैंपल दिए जाएंगे. दोनों में एक में अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, एक में सैचुरेटेड कंपाउंड होगा. अब ये रहा हमारा ब्रोमीन वाटर. तो आप लैब में जाएंगे तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से. हमको ड्रॉपर चाहिए होगा. अब हम लोग ड्रॉपर की मदद से कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रैक्टिकल को? तो देखिए, ब्रोमीन वाटर को आप ड्रॉपर की मदद से लीजिए और इसकी 5 से 6 बूंदें आप अपने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए बारी बारी. दोनों टेस्ट ट्यूब में आप 5 से 6 बूंद दोनों में इसमें डाल दीजिए. डालने के बाद आप इनको सावधानी पूर्वक डालिए. इसके बाद देन इसको सेक करिए. आप लोग दोनों टेस्ट ट्यूब को बारी बारी से सेक करेंगे. सेक करने के बाद जिसमें ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो जाए, जैसे इसमें देखिए बी वाले में डिसअपियर हो गया, तो जब डिसअपियर हो गया इसका मतलब इसने रिएक्शन कर लिया. ठीक है, अगर ये डिसअपियर हो गया तो इसका मतलब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो गया. तो ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो फिर सैचुरेटेड है. यानी हमारा ए कंपाउंड सैचुरेटेड था और बी कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड था. चलिए अब हम बात करेंगे बेयर्स मेथड की. तो बेयर्स मेथड में क्या होता है? बेयर्स टेस्ट में हमारा जो कंपाउंड यूज होता है वो एल्कलिन KMnO4 यूज होता है. KMnO4 आप जिसको हम रेड मेडिसिन भी बोलते हैं, तो आप इसको भी अपने लैब में आराम से पा सकते हैं. अब हमारे पास फिर वही सिचुएशन है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी हमको दिया गया, जिसमें से एक सैचुरेटेड है दूसरा सा अनसैचुरेटेड है, और अभी हमको ये पता नहीं है. अब हम क्या करेंगे, लैब में से एल्कलिन KMnO4 सोल्यूशन लेंगे. इस सोल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से, जैसे अभी हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉपर की मदद से 5-5 बूंदें इसमें मिलाएंगे. मिलाने के बाद हम लोग सेक करेंगे.
सेक करने के बाद हमें ये देखना है कि कौन से में कलर डिसअपियर हो जाता है, कौन से में कलर डिसअपियर नहीं होता है। जिसमें कलर डिसअपियर नहीं होगा, याद रखिएगा, वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जिसमें इसका कलर डिसअपियर नहीं होगा वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और जिसमें डिसअपियर हो जाएगा, इसका मतलब KMnO4 से रिएक्शन हो गया, तो हम कहेंगे वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अब हम किसी फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अभी इस लेक्चर की मदद से आप अपने लैब में जाने के बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।